आज हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर का। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनाइट आर्टिकल में दी आता है। अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ होता है। पहले हम इंडेफिनाइट आर्टिकल्स की तरफ जाएंगे। इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए एन आता है। ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनाइट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल पहला है ही सॉ एन ओल्ड मैन और दूसरा एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग। तीसरा एग्जाम्पल है अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। उपयुक्त तीन एग्जाम्पल में ओल्ड मैन, किंग, डॉग के पहले क्रमशः एन ए का प्रयोग इसके पोजीशन को अनसर्टेन बनाने के लिए किया गया है। अब हम कुछ बातें डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में भी जान लेंगे। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनाइट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि तीन एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज़ द पेन विच आई बॉट। थर्ड एग्जाम्पल है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप। उपयुक्त तीनों एग्जाम्पल में हाउस, पेन, गोल्ड के पहले द का प्रयोग इसके पोजीशन को सर्टेन या निश्चित बनाने के लिए किया गया है। अब हम इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जान लेंगे। पहली, ए एन का शाब्दिक अर्थ एक सब प्रति प्रत्यय के हिसाब से कोई पर होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। दूसरा, ए और एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है, जबकि द एडजेक्टिव दिस, दैट का कमजोर रूप है। तीसरा पॉइंट है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वॉवेल साउंड नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन कंसोनेंट और वॉवेल से स्टार्ट क्यों नहीं हो। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी आर्टिकल। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण अ, एन का उच्चारण अन करते हैं। लेकिन ए तथा एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप में करने हो तो या स्पीच या डिस्कस में ए एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना होता है। ए का ए, एन का एन उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसके पूरे 8 रूल हैं। पहले हम पहले रूल के तरफ जाएंगे। पहला रूल है अगर ए एंड द प्लस के सामने पीछे नाउन होता है, मतलब नाउन के पहले हम ए एंड द का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव अ बुक। बुक एक नाउन हो गया तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ही हैज़ एन अम्ब्रेला। इस सेंटेंस में अम्ब्रेला एक नाउन है और एन एक आर्टिकल है और नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब हम रूल सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। रूल सेकंड ये कहता है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव भी हो तो उसके सामने ए एंड द का यूज़ होता है। जैसे कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल एक नाउन हो गया, उसके आगे एक एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट और उसके आगे आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रूल सेकंड का। मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक। स्टिक
ये नाउन हो गया, लॉन्ग ये एक एडजेक्टिव है और ए एक आर्टिकल है। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर। प्लेयर ये एक नाउन है और बेस्ट एडजेक्टिव, और इन दो नाउन के पहले जो एडजेक्टिव लगा है रूल के हिसाब से उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब हम रूल थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। रूल थर्ड हमें यह कहता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो भी ए एंड द का यूज़ उनके सामने होता है। जैसे कि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वेरी एक एडवर्ब है और उसके बाद में एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, और उसके बाद में गर्ल एक नाउन है, इसलिए इसके सामने ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। शी इज़ वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें भी इंटेलिजेंट के पहले एन का यूज़ किया गया है और गर्ल का यूज़ किया गया है। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और गर्ल एक नाउन है, लेकिन वेरी के बाद में यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया गया है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ जान लेते हैं। द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज़ द वेरी गर्ल। इस सेंटेंस का मीनिंग यह है, यह वही लड़की है। अब हम चौथा रूल देखेंगे। इस रूल में यह है कि नाउन के पहले ए एंड द आर्टिकल का यूज़ होता है, हमें तो यहाँ पता है। लेकिन अगर नाउन के पहले ए और एन यही आर्टिकल का यूज़ हो तो उसके सामने सच, व्हाट, मेनी, रैदर, हाफ इन वर्ड का यूज़ हो सकता है। जैसे कि सच अ गर्ल, इसमें ए एक आर्टिकल है और उसके बाद में नाउन गर्ल है और उसके सामने आर्टिकल के सामने सच वर्ड का यूज़ किया गया है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते ए सच गर्ल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ फूल। इसमें ए एक आर्टिकल हो गया, फूड एक नाउन है और व्हाट एक, जो हमने रूल में देखा था ए एन के पहले जो वर्ड आते हैं उसमें से व्हाट एक वर्ड है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि व्हाट फूल, ये यहाँ सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब रूल नंबर 5 के तरफ जाते हैं। सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रैदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस रूल में यह है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो और उसके पहले ए और एन हो तो उसके सामने हम सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रैदर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पर पहले आखिरी में गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ए एक एडजेक्टिव है और सच जो हमने वर्ड देखे थे उनमें से एक है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। लेकिन यह सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, जो जैसे कि सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, यह सेंटेंस कदाचित सही नहीं हो सकता। अब हम रूल 6 की तरफ बढ़ेंगे। ऑल, बोथ, डबल प्लस द प्लस नाउन। इस रूल में यह है कि नाउन के सामने अगर द होगा तो ऑल, बोथ, डबल का यूज़ होता है। जैसे कि ऑल द गर्ल, बोथ द बॉय, डबल द अमाउंट। यह तीनों सेंटेंस सही है क्योंकि पहले सेंटेंस में नाउन है और उसके पहले द है और उनके पहले ऑल का यूज़ किया गया है, और दूसरे सेंटेंस में बॉयज़ के पहले द है और बॉयज़ एक नाउन है और द एक आर्टिकल है और उसके पहले बोथ का यूज़ किया गया है, और डबल एक वर्ड है जो हमने रूल में देखा था उनमें से एक है और उसके बाद में एक आर्टिकल का यूज़ किया गया है और उसके बाद में नाउन है, इसलिए यहाँ भी सेंटेंस सही है। अब हम यहाँ पे कुछ नोट कर लेते हैं। ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता है, इससे पर्टिकुलर व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे ऑल द बॉय। लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन में क्लास का बोध होता है, जैसे ऑल बॉयज़। बोथ प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है, जैसे बोथ बॉयज़। अब हम रूल 7 की तरफ बढ़ेंगे। ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे कि
सॉरी, इस रूल का तो मैंने मतलब ही नहीं बताया। इस रूल में यह कहा जाता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हम ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट और उसके बाद में हम द का यूज़ कर सकते हैं। मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले द और द के पहले हम ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द फेमस सिंगर, इसमें सिंगर एक नाउन है, फेमस एक एडजेक्टिव है और द तो एक आर्टिकल पता ही है, और ऑल एक जो हमने रूल में वर्ड देखे थे उनमें से एक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल फेमस द सिंगर्स। सिंगर्स एक नाउन है और फेमस एक एडजेक्टिव है और ऑल एक जो रूल में देखे थे वो वर्ड है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर फेमस के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है। लेकिन जस्ट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है। मतलब ए एन के पहले हम जस्ट का यूज़ कर सकते हैं जब एडजेक्टिव और नाउन ए और एन आर्टिकल के पीछे हो। अब हम आखिरी रूल की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में यह है कि हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। इस फॉर्मूले में यह है, नाउन के सामने अगर आर्टिकल है और आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव है तो हम हाउ, सो, टू, एज इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज़, सॉरी ये सेंटेंस गलत है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज़ शी। इस सेंटेंस में गर्ल एक नाउन है और उसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है और उसके पहले ब्यूटीफुल वर्ड है और उसके पहले हाउ का यूज़ किया गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब बाकी के यूज़ ऑफ आर्टिकल हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।